रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर, जहां देश के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ खबरें आज खास रहने वाली है और किन किन खबरों पर नेटवर्क 10 की दिन भर नजर रहने वाली है। तो चलिए रुक करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की ओर और उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार जी, क्या कुछ खास आज उत्तर प्रदेश में खबरों के लिहाज से? बिल्कुल सीमा, निश्चित तौर पर अगर आज उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और रामपुर से विधायक हैं, जेल में रहते हुए विधायक बने, 22 सालों बाद 22 महीने बाद उन्हें एक राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। 89 मुकदमे टोटल उन पर दर्ज हुए हैं, 88 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत कल दे दी है, तो हो सकता है कि उनकी रिहाई के रास्ते शायद निकल जाएं। तो एक ये बड़ी खबर जो है ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। उसके अलावा नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी आज नोएडा में हैं। सुबह 11 बजे वो पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी और बाकी तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद उनका ग्रेटर नोएडा जाने का कार्यक्रम है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी उसी तरीके से वो वहाँ की जितनी भी कार्य योजनाएँ चल रही हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों पर वो मंथन चिंतन मनन करेंगे और आगे की क्या अपडेट हैं उन अपडेटों को कहीं ना कहीं वो लेते हुए दिखेंगे। उसके अलावा फिर रात को उनका रात्रि विश्राम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में है। और कल यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की बात करना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस समय बनने जा रहा है और उस पर काम शुरू हो गया है, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करके गए हैं। उसके कार्यक्रम की कितनी समीक्षा होगी कि कितना अभी कार्यक्रम हो गया, क्योंकि उसकी बाउंड्री वाल बनाने का कार्यक्रम कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश है और ज्ञान व्यापी अगर मस्जिद के मामले की बात करें तो उसमें रिपोर्ट जो कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने पेश कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है जो सिविल जज हैं बनारस के, कि इस मामले में अभी कोई निर्णय ना लिया जाए। 12 से 14 पेज की वो रिपोर्ट बताई जाती है, वो गोपनीय रिपोर्ट है जो विशाल सिंह ने पेश की है। उसके अलावा जिन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया था, उन्होंने भी अपनी 2 पेज की एक रिपोर्ट दाखिल किया और उस रिपोर्ट को लेकर तमाम के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के कहीं ना कहीं वो शेषनाग और बाकी और जो देवी देवता हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रतिमाएं, कुछ दीवारों पे ऐसी चित्र मिले हैं। अब ये कितना कारगर है, कल कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अभी कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगा, लेकिन रिपोर्ट कहीं ना कहीं कोर्ट के पटल पर रख दी गई है और ये कानूनी प्रक्रिया के अंदर है। तो इसमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा कि कोर्ट उसमें क्या आदेश देता है। लेकिन अभी तक वहाँ सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम हैं वो किए जा चुके हैं, किए गए हैं। उसके अलावा एक और बड़ी खबर, शिल्प हाट का एक आयोजन आगरा में हो रहा है। 18 मई से 29 मई तक ये कार्यक्रम चलना है। कल उप मुख्यमंत्री और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन करेंगे वो आज। और इस पर एक कहीं ना कहीं शिल्प हाट के जरिए एक जो वहाँ के जो शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनका उत्थान किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पे भी कहीं ना कहीं सरकार की नज़र होगी। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि 3 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल पिछला रहा है और उसमें जो आगे का कार्यकाल है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सेरेमनी 3rd के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और तमाम तरह की जो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होनी, तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए से आगे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इसमें होनी है। अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, ये सब वहाँ पर एक छत के नीचे कहीं ना कहीं ये सारे उद्योगपति दिखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे कार्यक्रम में जुट गई है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नेपाल गए थे, नेपाल के बाद जिस तरीके से लखनऊ आए, लखनऊ आके उन्होंने सारी कैबिनेट को जो मूल मंत्र दिए हैं, उस मूल मंत्रों से ही इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और 3 जून को एक बहुत भव्य और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता हुआ दिखेगा। उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। सरकार के पूरी नौकरशाही, तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग की बात कर लें, क्योंकि बिजली के बिना कुछ भी करना संभव नहीं होता और बिजली विभाग को बहुत महत्वपूर्ण है कि
जो उद्योगपति आएंगे उन्हें किस तरीके से बिजली दी जाएगी, उन्हें किस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, एकल खिड़की सिस्टम, एक खिड़की पर वो जाएं और जाके तमाम एनओसीज वहाँ से मिल जाएं, किस तरीके की क्या व्यवस्था बनाई, इस पर पूरा चिंतन मंथन मनन उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। और तमाम विभागों के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस पर मंथन चिंतन मनन कर रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं जो गतिविधियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा में सीमा जाती हुई दिखेंगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये किस करवट बैठेंगे और इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर मंथन चिंतन मनन कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राजकुमार जी, काफी अहम कार्यक्रम और जिस तरीके से आपने सभी खबरों पर नजर डाली, और इसके साथ यहाँ वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास है। खबरों के लिहाज से नजर बनाए रखिए। फिर से रुक करते हैं रिपोर्टर्स लाइव हमारे खास कार्यक्रम की ओर। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लगातार अजहर हुसैन बने हुए हैं। अजहर, क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में खबरों के लिहाज से? की बात करें, सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जिस तरीके से रिसेंटली जो सिविल किलिंग हुई थी जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल थे, और उसके बाद में जो कल जो बारामूला में जो वाइन शॉप के अंदर एक ग्रेनेड दागा गया मिलिटेंट के द्वारा, उसके बाद में जो वहां पे 3 अफराद जख्मी हुए थे शदीद तौर पे और एक की मृत्यु हुई थी। उस हवाले से पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वो ये है कि उन्होंने जो हमलावर मिलिटेंट थे उनको वहां पे डर लिया है, पकड़ लिया है। 3 बंदों को जो है, 3 मिलिटेंट्स को है वहां से पकड़ लिया है। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर बन के आ रही है अभी जम्मू कश्मीर से, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि जो रिसेंटली किलिंग हो रही थी, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें जिसमें सिविल किलिंग थी या कश्मीरी पंडित की जो किलिंग थी या एसपीओस की किलिंग थी, तो बताया जाता है पुलिस के मुताबिक ये बहुत सारे जो है केसेस में इन्वॉल्व हुए हैं और बहुत सारे जो जितने भी हमले हुए हैं उनमें ये खास तौर पे नॉर्थ कश्मीर में ये सरगर्म थे। ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण और खास खबर मानी जाती है अभी जम्मू कश्मीर से। और दूसरी ओर अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक के बाद में अभी जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक जो है अभी सुर्खियों में छाया हुआ है। वो इस लिहाज से क्योंकि सीबीआई क्राइम ब्रांच की जो एक विंग ने जो है छापा डाला है, तो जिसमें ये पाया गया है कि 2014 और 2016 में कुछ केसेस ऐसे फ्रॉड केसेस बनाए गए हैं बैंक के द्वारा जिसमें करोड़ों रुपए का जो है घपला हुआ है। इसमें इस तरीके से हुआ है कि इन्होंने जो है इलीगल वहां पे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, बैंकर्स ने लोन दिए हैं अनऑथराइज्ड पर्सन्स को जिन्होंने गाड़ियां खरीदी है, जो जिसका जो तखमीना तकरीबन करोड़ों रुपया बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक अहम और महत्वपूर्ण खबर बताई जाती है क्योंकि हाल ही में हमने देखा है जम्मू कश्मीर बैंक सुर्खियों में रहा है। वो इसी तरीके से अभी जो है जम्मू कश्मीर का ग्रामीण बैंक भी अभी सुर्खियों में छाया हुआ है। ये अहम और महत्वपूर्ण खबर जो है जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। तीसरी खबर की ओर अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, मौसम में जो है अभी करवट बदल ली है। हालांकि धूप के तेवर अभी जो है मौसम के तेवर दिख रहे हैं, गर्मियों का जो है असर अभी बढ़ रहा है, लेकिन शाम के टाइम जिस तरीके से 2 बजे या दोपहर के बाद में बादल छाए रहते हैं और जो है आंधियां स्टार्ट होती है जिसकी वजह से जो है काफी नुकसानात भी उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है 3 खबरें अभी जम्मू कश्मीर से महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए सर, आपके पास वापस आऊंगी और उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, आज अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज कार्यक्रम किस प्रकार से हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने बताया कि 3 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है और तमाम विभागों की इस समय समीक्षा पे पूरी निगाह है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल पूरी अपनी टीम के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए और आके उन्होंने मूलभूत, क्योंकि देखना होगा सीमा की 75,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उसको किस तरीके से समृद्ध रखा जाए, उसको किस तरीके से समृद्ध बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे घोषणा पत्र थे, उन घोषणा पत्रों में जो बात की गई है लोगों को बेरोजगारी से उबारना है कहीं ना कहीं, और तमाम तरह का जो कोविड के बाद के जो हालात और परिस्थितियां हैं किस तरीके से औद्योगिक गतिविधियों को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक करके वही एकल खिड़की सिस्टम, क्योंकि अगर बड़े उद्योगपति आएंगे और वो आकर वो बड़े प्लांट लगाएंगे तो तमाम तरह की जो सरकारी एनओसीज हैं तमाम विभागों की वो लेनी होती है, उन्हें दर दर ना भटकना पड़े, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। उस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूरा अपना मंथन चिंतन मनन चल रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यालय से ही अभी फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं और अभी तक उनका कोई कार्यक्रम, आज का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो लखनऊ में आसपास के ही कार्यक्रम बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल राजकुमार जी, और ये हुनर हाट की अगर बात यहाँ पर कर ली जाए तो हुनर हाट के उद्घाटन से लेकर के वहाँ क्या कुछ खास अभी देखने को मिल रहा है हुनर हाट में, क्योंकि व्यंजन से लेकर के बहुत सी प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है, तो अब और क्या कुछ खास, और एंट्री जो फ्री की बात की गई है तो उससे आम जनता में किस तरह का रुख? बिल्कुल, यदि देखा जाए तो सीमा आगरा जो है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण शहरों में माना जाता है। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, प्रेम की नगरी के तौर पे जाना जाता है। और इसको देखकर कहीं न कहीं सरकार ने एक निर्णय लिया है कि आगरा के आस-पास भी किस तरीके से एमएसएमई पे पूरा सरकार का जोर है कि भाई किस तरीके से छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, छोटे-छोटे जो शिल्पकार हैं, उनको किस तरीके से स्थापित किया जाए, किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए। क्योंकि अगर एक शिल्पकार की बात की जाए तो वो गाँवों तक जुड़े होते हैं और आसपास के पूरे देश से, पूरे प्रदेश से सारे शिल्प हाटों को बुलाकर पूरे, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो मेला है, इस मेले में कई ऐसी जो दुकानें हैं वो भी ऐसे शिल्पकार बुलाए गए हैं जो अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। तो सरकार का बिल्कुल एक पूरा इस पर मसला है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, क्योंकि अगर मेले में अगर एंट्री फ्री होगी तो कई बार लोग जाएंगे, युवा जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर, हर व्यक्ति जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर कहीं आशान्वित है। और कई बार ऐसा जाके छोटी पूंजी से जब काम शुरू किया जा सकता है तो शिल्पकारों को किस तरीके से स्थापित किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, और अब उनका पूरा, क्योंकि गाँव तक जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे भी कहीं ना कहीं एक स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास है। और ये जो शिल्प हाट है, इस शिल्प हाट को भी उसी से देखा जा रहा है कि छोटी पूंजी में किस तरीके से लोग अपना काम शुरू करें। बहुत छोटे छोटे चीज़ें, अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जैसे दिए होते हैं, अगर देखा जाए तो मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है कि भाई दीपावली के आसपास, लेकिन जो दिए हैं वो जो कुल्हड़ हैं वो कहीं ना कहीं एक कुम्हार जो है वो अपना काम करता है छोटे से लेवल पर। पत्तल, पहले पत्तल होती थी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एक बार फिर जो प्राचीन भारत है उसकी भी इसमें कहीं ना कहीं एक झलक नज़र आ रही है। और इसको किस तरीके से लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, कम पूंजी में किस तरीके से वो लोग अपने एमएसएमई और उद्योग को आगे बढ़ा सकें, इसमें भी एक सलाह मशवरा देने के लिए एक परामर्श केंद्र भी यहाँ पे बनाया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हुनर हाट लगाया गया, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ और लोगों के लिए बहुत एक अच्छी खबर हो सकती है। एक बार तुरंत जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं। अजहर, क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ कार्यक्रम भी आज खास होने वाले हैं, और साथ ही साथ कोविड पर भी जल्दी से नज़र डालिएगा। जी सीमा, अगर हम खास प्रोग्राम की बात करें वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से आए रोज जो है यहाँ पे सिविल किलिंग होती है, इस हवाले से जो है सिक्योरिटी सिनेरियो बड़ा टाइट दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में जो है जगह जगह पे चेकिंग पॉइंट्स है, किसी भी जो है मशकूक आदमी की तलाशी ली जा रही है, हर एक व्यक्ति से जो है उसकी शिनाख्ती कार्ड और फिस्किंग वगैरह वो ली जा रही है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी एजेंसियां काफी जो है टाइट नजर आ रही है। और हर किसी जगह, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। जी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि आपके प्रदेश में क्या कुछ आज खास खबरें रहने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।